क्या आप भारत में रहते हैं और आपने पार्ले जी बिस्किट नहीं खाया? ये वो बात है जो शायद 50 साल के आदमी से लेकर 5 साल के बच्चे तक कोई नहीं मान सकता है, और मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता। आखिर देर रात की चाय के हमसफर से लेकर उसी चाय में डूब जाने के गम तक हर भारतीय के पास पार्ले जी से जुड़ी न जाने कितनी यादें हैं। पर क्या आप जानते हैं दशकों से देश का फेवरेट रहा पार्ले जी बिस्किट कैसे बनता है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। बस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक भी करना है। आखिर बात अपने पार्ले जी की है। 1939 में पहली बार लॉन्च हुआ पार्ले जी 2011 में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट था, और आज भी भारत के अलावा चीन और कई देशों में पार्ले जी का वर्चस्व ज्यों का त्यों बरकरार है। आइए आज हम देखते हैं कि कैसे लगभग एक सदी से चला आ रहा ये बिस्किट कैसे बनाया जाता है। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैदे, चीनी और ऑयल को एक बड़े से मिक्सर में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने से पहले मैदे को अच्छी तरह छान लिया जाता है और साथ ही चीनी को भी पीस कर ही रखा जाता है, जिससे वो ज्यादा अच्छी तरह मिक्स हो पाए और आपको वही स्वाद मिले जिसके हम सब आदी हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्ले जी अपनी गुणवत्ता का खास ख्याल रखता है और ये सारा रॉ मटेरियल पहले ही लैब से टेस्टिंग के बाद अप्रूव होकर आता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे अलग से एक कंटेनर में निकालकर एक दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है और अगले दिन इसे मोल्डिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। मोल्डिंग सेक्शन में 2 रोलर्स की मदद से बिस्किट को सांचों में डालकर आकार दिया जाता है। ये विशालकाय रोलर एक दूसरे से 750 mm की दूरी पर रखे जाते हैं और हर घंटे 5000 बिस्किट निकाल सकते हैं। ये बिस्किट को मोल्डिंग सेक्शन से निकालने के बाद बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है। बेकिंग सेक्शन में एक बड़े से ओवन के अंदर ये बिस्किट 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बेक किए जाते हैं। इससे बिस्किट न सिर्फ अच्छी तरह बेक हो जाते हैं, पर उनमें से बचा पानी भी अलग हो जाता है। इसी प्रतिक्रिया से पार्ले जी को अपना वो आइकॉनिक रंग मिलता है। क्या आप जानते हैं पार्ले जी में जी का मतलब क्या है? ये सवाल इंटरनेट पर अक्सर पूछा जाता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए आज भी ये रहस्य है। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसके पीछे की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। अच्छी तरह से बेक हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन बिस्किट्स को कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां 7-8 मिनट तक इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक बार काउंटिंग सेक्शन में भेजकर फिर से चेक किया जाता है। क्योंकि पार्ले जी अपनी मशीनों को ग्राम के हिसाब से सेट करता है, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि एक 100 ग्राम के पैक में केवल 16 ही बिस्किट आए, और सब ठीक होने पर पैकेजिंग सेक्शन से गुजरते हुए इसे अलग अलग पैक्स के रूप में आगे भेज दिया जाता है। पैकेजिंग में ध्यान रखा जाता है कि टूटे हुए बिस्किट अलग किए जा सके, जिन्हें बाद में पशुओं के खाने के लिए कम दाम में बेचा जा सकता है। पैकेजिंग होने के बाद इन पैकेट्स को बड़े बड़े पैक्स में सील करके वेयर हाउस में रख दिया जाता है। पार्ले जी का विशेष ध्यान सफाई पर रहता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सभी प्रोडक्ट्स अच्छे से रखे जाएं व सभी डब्बों में अपसाइड एरो हो। रेनबो कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सुपरवाइजर के रिकॉर्ड भी अलग अलग पेन से लिखे जाते हैं। बाद में इन्हें ट्रक्स में लोड किया जाता है, जहां ये देश भर के अलग अलग कोनों में जाते हैं। अगर आपको भी कभी कभी हैरानी होती है कि पार्ले जी ने अपना रेट आज तक इतना कम कैसे रखा है, तो इसका जवाब है कंपनी की कई कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज। क्योंकि पार्ले जी ने देश भर में अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, इसकी वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर कम पैसा खर्च होता है। इसी का एक और उदाहरण है पार्ले जी का ही हाइड एंड सीक बिस्किट, जिसके लिए चॉकलेट चिप्स पहले ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए जाते थे, पर जैसे भारत में इनका बनना शुरू हुआ तो इम्पोर्ट ड्यूटी न देने की वजह से कंपनी ने 1 रुपए तक दाम कम कर दिया, और फिर हैदराबाद में एक और सप्लायर के मिल जाने से दाम 1 रुपए और कम हो गया। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपसे पूछे गए सवाल पर आते हैं, जिन्हें जवाब मालूम है उन सभी लोगों ने अब तक कमेंट कर दिया होगा। बाकी लोगों को हम बता दें कि 1939 में जब पहली बार पार्ले जी लॉन्च किया गया तो उसे पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से लॉन्च किया गया था। जब मार्केट में कई अन्य कंपनियों ने अपने ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च करने शुरू किए तो 80 के दशक में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, ताकि उसकी मार्केट में अलग पहचान बने। फिर 2004 में लॉन्च हुई जी माने जीनियस कैंपेन ने जोर पकड़ा और सबकी जुबान पर चढ़ गया। पार्ले जी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सेना में बहुत ही लोकप्रिय था और हर वक्त डिमांड में रहता है। 1947 में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब पार्ले जी की प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। दरअसल 1947 में देश के विभाजन के बाद काफी अनाज पाकिस्तान भेज दिया गया था, जिस वजह से देश में अनाज की काफी कमी थी और कंपनी ने कुछ दिन इसे बंद रखने का फैसला लिया। अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं और आप पार्ले जी के ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम दुआ करते हैं आपका कोई बिस्किट फिर कभी न डूबे।